आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ पंडौल प्रखंड के नरपति नगर पंचायत में, जो कि शहीद सूर्य नारायण सिंह की जन्मभूमि है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मध्य विद्यालय नरपति नगर के प्रांगण में मेरे साथ यहाँ के निवर्तमान सरपंच और मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज 2021, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे निचला सदन है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार पासवान। तो सबसे पहले धर्मेंद्र कुमार जी, आप जो मेरे दर्शक हैं उनको, मधुबनी टीवी के, और जो आपके पंचायत के जनता मालिक हैं, उन सभी को अपना अभिवादन कीजिए। जी, मैं सबसे पहले अपने समस्त जनता बंधुओं को और नरपति नगर पंचायत के अंतर्गत सभी अपने बड़े बुजुर्ग गार्जियन को प्रणाम करना चाहता हूं। और आपकी टीवी के माध्यम से, जो है मधुबनी टीवी के माध्यम से, मिथिलांचल के सभी गार्जियन को प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जो है विशेष कर अपने युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं अपने से और खुद से, कि आप आगे आएँ और मुझे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर समाज में जो है अपना योगदान दें। मेरे साथ आप भी आइए और कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दें। अब मैं इस वीडियो में दोस्तों, जो मेरे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार पासवान जी, इनसे वो हर सवाल पूछूंगा जो यहाँ के जो लोग हैं, जो आपको चुनेंगे या चुने हैं, उन सभी की तरफ से, यानी नरपति नगर पंचायत के उन तमाम युवा, माता बहन, सभी की ओर से मैं आपसे वो हर कठिन से कठिन सवाल पूछूंगा, जिसका आपको जवाब देना है अभी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि राजनीति में आने का कारण क्या है आपका? आप इससे पहले सरपंच भी रह चुके हैं, तो राजनीति में क्यों आए हैं ये बताइए। और उसमें भी पहले आपने सरपंच का पद लड़ा है और अब मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्यों? तो पहला सवाल हो गया राजनीति में आप क्यों आए हैं, और दूसरा ये कि जब आप सरपंच बन गए हैं तो फिर सरपंच लड़ते या जो भी कुछ, तो फिर मुखिया इस बार क्यों लड़ रहे हैं? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए। जी, मेरा उद्देश्य राजनीतिक में आने का कहीं से कोई मकसद नहीं था। पहली बात, मैं जिस समय मैं सरपंच के पद पे आया तो उस समय आरक्षित वर्ग का कोटा रहा, और मैं जो है उस समय समाज सेवी, एक सबसे पहले समाज सेवी था। और समाज में हर समय, हर मुसीबत में जो है एक बेटा का रोल अदा करते हुए आता था। और हर समय जब कोई परिस्थिति होती थी तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, जिसमें जो है सरपंच का जब चुनाव नज़दीक आया, फिर भी 1% मेरे ख्याल में नहीं था कि हम सरपंच बनेंगे, या राजनीतिक में जाने का कोई उद्देश्य मेरा नहीं था, सबसे पहले दिग्विजय जी। और मेरा सौभाग्य और जनता का प्यार, जो कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, और मैं जीत के भी आया और 5 साल रहा। और उम्मीद करते हैं कि जनता कहीं भी किसी कारण से जो है हमसे जो है कहीं से नाखुश नहीं है। अगर कहीं किन्हीं को इनडायरेक्ट रूप हमसे कष्ट हुआ है तो हम तो पहले क्षमा मांगेंगे अपने जनता बंधु से, जो भी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनसे, और युवा साथी से। यदि इनडायरेक्ट रूप से यदि हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करें। तो फिर मुखिया, इस बार चुनाव में मुखिया पद से फिर कैसे आपने, मुखिया में क्यों आना चाहते हैं? क्या इसमें पैसे हैं? ऐसा भी है कि सरपंच में कुछ है नहीं, मुखिया में बहुत पैसा कमाया जाता है, लूटा जाता है, जनता को लूटने के लिए आना चाहते हैं? क्या उद्देश्य? जी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा एक ही नारा है कि मैंने पहले किया इंसाफ, अब करेंगे विकास। यही हमारा नारा है। आदर्श पंचायत बनाना है, ये मेरा जो है अपना सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि आदर्श बनाना है। क्योंकि यहाँ इससे पहले जो भी प्रतिनिधि आए थे मुखिया पद पर, उनसे अभी प्रेजेंट में भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को जो सही रूप से सही बेटा नहीं मिल पाया। नेता तो मिल रहा है, लेकिन समाज को बेटा नहीं मिल रहा है, न पंचायत को बेटा मिल रहा है। क्योंकि एक बेटा जो होता है घर में, देखिएगा आप, जो थोड़ा बहुत तकलीफ जो होती है, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं से ला के आपको जो परिवार में जो भी कष्ट होगा वो दूर करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नेता अभी नहीं पैदा हुआ है, क्योंकि हमारे जो अभिभावक, हम जहाँ से बोल रहे हैं, जिस सरजमी से, ये शहीद सूरज नारायण सिंह जी का जन्मभूमि है। और कूट कर हम कह सकते हैं कि हम शहीद सूरज बाबू तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनका जो है हम ब्लड मेरे अंदर में है, इस समाज से हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। और उनके लक्ष्य कदम पर चलने का हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वह आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम भूमिका निभाए थे और देश को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका दिए थे, उसी तरह से हम अपने समाज को, अपने पंचायत को, मिथिलांचल को जितनी हो सके अपने तरफ से एक बेटा बनकर और इस पंचायत को आदर्श बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हम आपको कितनी गलतियाँ आप चुनाएं, बहुत ढेर सारा गलतियाँ हैं। अभी हम चलिएगा, दिखा देंगे अपना पंचायत भवन, बहुत जमाना से। ठीक है, हम आपको मुद्दा देंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सवाल मैं पूछूं, आप सिर्फ उस सवाल का जवाब दीजिए, ज़्यादा नहीं बोलना है और ना कम बोलना है।
अब मैं अगले प्रश्न की ओर चढ़ता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि ये वीर सूरज भान सिंह या शहीद सूर्य नारायण सिंह की जन्मभूमि है। उन्होंने तो भाई आप लोगों को आज़ादी दिलवा दी है। अब आज भी मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। शिक्षा हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क के क्षेत्र में हो या पुल या किसान या बहुत और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में ये पंचायत गुलाम है, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे आज़ादी कौन दिलवाएगा। तो इन्होंने जैसा कहा कि अब सूर्यनारायण सिंह ने हमें आज़ादी दिलवाई है और भी बहुत तमाम चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी की आवश्यकता है। तो सबसे पहला सवाल सर, एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन को प्रकाशमय बनाती है। तो मेरे ख्याल से एक शिक्षित कैंडिडेट, जहाँ तक कि मैंने अभी जितना भी पंचायत मैंने विजिट किया है मधुबनी 399 में, मैंने हर जगह शिक्षा पे काफ़ी बल दिया है। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा जीवन में प्रकाश लाता है तो शिक्षित कैंडिडेट हमारे पंचायत को थोड़ा जगमगाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहला सवाल यही करता हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है एजुकेशनल और क्या है बताइए। जी, मेरा एजुकेशन M.Com है, CM कॉलेज दरभंगा का हम स्टूडेंट हैं। तो इतने पढ़े लिखे थे तो मतलब नौकरी वोकरी करते, पढ़ाई लिखाई करते, राजनीति में क्या आ गए? मम्मी पापा ने आपको परमिशन कैसे दी? जी जी जी, सही बात आप बोले, बहुत आपका क्वेश्चन बहुत राइट है। मेरा भी यही शौक था कि हम जॉब में जाएं और जी जी, अकाउंटेंट, सही बात है, अकाउंटेंट बने, PhD करें, ढेर सारा मेरे पास रास्ता खुला हुआ है। अभी भी हम जॉब कर सकते हैं, ऐसा है। मेरे पास M.Com किए हुए हैं और हम टीचिंग भी किए हुए हैं और क्या बोले आप, हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। और मेरा शौक ये था कि मेरे एक के कारण कहीं ये समाज पीछे ना हो जाए, सबसे मेरा फर्स्ट। क्योंकि अगर हम नौकरी करते हैं दिग्विजय जी, उसमें कम पैसा है, उसमें पैसा नहीं, देखिए पैसा यहाँ पे नहीं मैटर करता है, सही दिशा निर्देश, समाज को सही दिशा निर्देश। हम बार बार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है समाज, जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि जो भी सरकारी योजना आता है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी फ्रैंकली नहीं बोला जाता है। कुछ ऐसी योजना है जो भी मुखिया के द्वारा जो भी फंडिंग होता है, जो भी किसी को नहीं पता, हम आपको बोल रहे हैं दिल से। मुखिया को भी कितने योजना है पंचायत में, वो नहीं पता होता है। क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं उतना है। अगर नहीं भी आपके पास उतना क्वालिफिकेशन है, उसकी कोई बात नहीं, गाइड आपको करने के लिए पंचायत सेवक रहते हैं। उनसे सलाह लेकर हर घर जो भी समस्या है उसको निदान का, जो भी आपके पास सेवा का मौका मिलता है, 5 साल सेवा करने का मौका मिलता है, आप दिल से सेवा करिए। और सेवा के भाव से राजनीति में इनका ये कहना है कि हम राजनीति को इसलिए चुना मैंने कि मैं पढ़ लिख के अपना परिवार चला सकता था, लेकिन समाज को नहीं चला सकता था। समाज को सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। चलिए, पहला अब हम एजुकेशन की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? क्या यहाँ की जो कितने गांव है, नरपति नगर पंचायत जो है, इसमें कितने विद्यालय हैं? वहाँ पर अगर बात करें शिक्षा की, सबसे प्रभावित कोविड में शिक्षा ही हुआ है, तो इस पर क्या विचार है आपका? जी, क्या कहें, दुर्भाग्य है, समय का खेल है, तकाजा है कि कोविड को देखते हुए बहुत ही नीचे स्तर से शिक्षा हो गया है। वैसे भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है, लेकिन हम क्या बोले, यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था तो जो है, यहाँ के शिक्षकों के बारे में क्या कहेंगे? वो नेतागिरी करते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं या पढ़ाते हैं? रियली बताइए। जी देखिए, शिक्षक हमारे जो भी समाज में है, हमारे संकुल है, जहाँ पे हम अभी हैं वो संकुल है। अब इनके बारे में हम क्या विशेष कहें कि सभी शिक्षक हैं, आप जान सकते हैं जी, अपना काम बखूबी करते हैं। आजकल के शिक्षक पैसों के प्रति ज़्यादा भागते हैं, पढ़ाने के लिए कम, मतलब ऐसा भी देखा। मैं बहुत पंचायतों में जाता हूं तो ऐसा देखता हूं। जी जी, ऐसा होता है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पे संकुल है और बीच गांव में पड़ता है, तो हमारे अभिभावक भी यहाँ पे कॉन्शस है और अच्छा एजुकेशन है। लेकिन समय का तकाजा है कि कोरोना के कारण जो है कहीं ना कहीं पीछे। शिक्षा के हिसाब से आपका पंचायत क्या लगता है कि वेल क्वालिफाइड है या नहीं है? जी देखिए, जी अनपढ़ है? नहीं बहुत। हम खासकर अपने गांव के नरपत नगर पंचायत के बारे में बोलेंगे कि हाई कोर्ट पटना, वहाँ पे जो है ना जज जो है अभी वर्तमान में आशुतोष सिंह जी, हमारे गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे पंचायत के लिए कि हम जो अभी जो हाई कोर्ट पटना में जो जज साहब हैं वो हमारे ग्रामीण हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो नरपति नगर पंचायत जो है शिक्षित पंचायत है। अब यहाँ पर शिक्षित कैंडिडेट भी होना चाहिए। अब ये तो खैर यहाँ के जो जनता मालिक हैं, आप जो लोग देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि हाँ भाई, मूर्खों में कहते हैं अंधों में कान्हा राजा होता है। तो अब शिक्षित में कौन राजा बनेगा? या ये राजा तो नहीं होता है, एक तरह से देखे जाए डेमोक्रेसी है,
लेकिन फिर भी मतलब शिक्षित पंचायत में अब शिक्षित बनता है नेता या अशिक्षित बनता है। अगर अशिक्षित बनता है तो मैं मानता हूँ कि वो शिक्षित पंचायत नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं फिर इलिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा है, लोग मानसिक गुलामी से अभी भी जूझ रहे हैं, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर आप शिक्षित को नहीं चुनेंगे तो फिर शिक्षित होकर के क्या फ़ायदा आपको। और सेकंड हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य पर हम बात करें। पंचायत में ऐसा देखा जाता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो भटकने के लिए, इलाज कर छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो उन्हें दूर जाना पड़ता है। क्या नरपति नगर पंचायत में जो वीर सूर्य नारायण सिंह की जन्मभूमि है, यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पर उनको सॉल्यूशन मिलता है? पंचायत में APHC है कि नहीं है, उस सब विषयों पर आप अपना बात रखें। जी जी धन्यवाद। लेकिन देखिए, इससे पहले तो हम अपने जो लोकल विधायक हैं उनका भी हम ऋणी हैं कि इससे पहले जो है हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन अभी हॉस्पिटल उनकी कृपा से बना है। किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? विधायक का नाम नहीं लेना है। जी जी, मधुबनी हम लोग आते हैं। तो वो उन जो समझिए कि अभी दिए हैं तो हम लोग ऋणी हैं, पंचायतवासी ऋणी हैं उनके। और बगल में ही नरपति नगर में ही बना है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से ये हॉस्पिटल चलेगा और भरपूर सेवा मिलेगा। ये अभी इन दिनों हुआ जी है? हाँ, उद्घाटन हुआ है, अभी उद्घाटन हुआ है। बहुत क्या APHC है? जी जी। वैसे यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के? वैसे तो पंडौल, इससे पहले हम लोग को पंडौल जाना पड़ता था और मधुबनी, दरभंगा प्राइवेट से अधिकतर सहयोग लेते थे आदमी। लेकिन जब गांव में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल को रिगार्ड करें, अच्छी तरह से वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है जो हम लोगों से भी बन सके। क्योंकि पहले हम लोगों का दायित्व बनता है कि आपको मिल गया है तो उसको सुरक्षित रखें। गवर्नमेंट का है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग सुरक्षित रखें और अच्छी तरह से रिगार्ड करें और अच्छी जो है वहाँ पे सुविधा मिले, यही हम कहेंगे और मिलेगा। तीसरा जो मेरा सबसे मुख्य क्षेत्र रहता है वो है सड़क। आज अगर मैं नरपति नगर पंचायत आया हूँ तो सड़क होते हुए आया हूँ। सपोज दैट आपके जो मेहमान होंगे, मान लीजिए जमाए हो चाहे कोई भी हो आपके गांव के रिलेटिव, वो अगर आपके गांव आते हैं तो वो आपके सड़कों को देख करके आते हैं। या कोई बिजनेसमैन ही आपके गांव आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला कोई व्यापारी आता है आपके गांव बेचने के लिए कुछ, तो सड़क होते हुए आता है। तो अगर बढ़िया सड़क रहता है तो गांव की तारीफ भी की जाती है और एक बिजनेस रिसोर्स या हम कह सकते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन जो गैप हो रहता है वो बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सड़क जो है, सड़क शिक्षा के बाद ये भी एक जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद सड़क भी जो है सो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है या क्षेत्र है। तो इसमें सड़क को देख के ही हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये गांव कितना डेवलप है या नहीं है, विकसित है या अविकसित है। तो आप क्या मानते हैं? आप तो यहाँ के निजी एक प्रतिनिधि भी हैं यहाँ के लोकल, और आपको यहाँ के समस्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए और जो यहाँ की विशेषताएं हैं वो भी पता होना चाहिए। सड़क के क्षेत्र में अगर हम आपको बोलें कि पंचायत में कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं अभी भी 2021 में भी, जहाँ ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। 21 में हम सड़क को तो भूल जाना चाहिए हम तो दूसरे क्षेत्र पे आज बात कर रहे होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, सड़क के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं, और अभी कहाँ कहाँ समस्याएँ हैं? 5 समस्याओं को ज़रूर आप गिनाइए। देखिए, नरपति नगर पंचायत में जो है विशेषकर नरपति नगर के बारे में तो रोड है जो कहने की बात नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी हुई है, जो जिनके द्वारा लेकिन है बना हुआ है। लेकिन बहुत अभी ऐसा जगह है, जैसे कि अभी चलिएगा कन्हौली मेरी पंचायत में आता है, तो दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो है ठाकुर मोहल्ला वहाँ पे NH से सटा हुआ है, बिल्कुल NH से सटा हुआ है, 1.5 किलोमीटर के तकरीबन रोड जो है वो अभी तक नहीं बन पाया है। और जस्ट बगल में जो है आप नरपति नगर से होते हुए जहाँ टोली जाता है वहाँ पे भी 1.5 किलोमीटर के दरमियान रास्ता है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, ये भी दुर्भाग्य है। और जस्ट नरपति नगर से भालपट्टी पंचायत दो पंचायतों को जोड़ता है, वो भी रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ऐसे ढेर सारी रोड हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि रोड कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको अगर मौका मिलता है पब्लिक के द्वारा तो क्या आप इन समस्याओं से मतलब छुटकारा दिला पाएंगे? जी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आते हैं विकास के क्षेत्र में आते हैं चुनकर, तो उम्मीद करते हैं कि जो ये नहीं कि सिर्फ मुखिया के यानी कि अपने फंडिंग की तरह विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, उनसे भी रिक्वेस्ट करके जहाँ भी जो समस्या होगी उनको निदान किया जाएगा मेरी तरफ से। अब हम भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा मानना है कि पंचायत के वार्ड से लेके पटना कार्यालय तक बिना पैसों का कोई काम नहीं होता है, यानी जिसको ब्राइब बोलते हैं, घूस, वो बहुत चलता है गांव घर में, और सबसे ज़्यादा तो मतलब गांव में ही चलता है। बात करें PM आवास की या बात करें शौचालय की या अन्य जितने भी योजना है, बहुत ज़्यादा उसमें घूस लिया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको PM आवास मिला है कि नहीं, और उसके बाद ये बताइए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं आपके नज़र?
आपको मिला है? जी जी नहीं, अभी हमको नहीं मिल पाया है। चाहिए पीएम आवास? नहीं नहीं, जनता को मिले, मेरे तरफ से मेरे बदला अगर जनता को मिलता है तो धन्यवाद। कुछ जगहों पे मुखिया खुद ही ले लेते नहीं हैं। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो सही बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। ये पंचायत की लेवल की बात नहीं करते हैं जी, ये देश की लेवल के भ्रष्टाचार तो देश में। आपको हम बता दें, सर्वे हुआ था, आपको याद हो, हम दिला दें कि सर्वे हुआ था जिसमें नंबर 1 पर इंडिया आया था। घोटाला में 1 नंबर पे इंडिया आया था। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे समाज का, हमारे देश का। पीएम आवास और शौचालय में जो होती है उस पर कुछ खुल करके जी जी, खुल के सही बात है। क्या यहाँ के मुखिया या जो भी निश्चित। ईमानदार है? जी जी नहीं, 2000 रुपया तो सही बात है। किसी भी जनता के पास जाइए, ये अपनी बड़ाई नहीं हम कर रहे हैं, ना कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी भी जनता के पास आप जाइए तो शौचालय के लिए 2000 रुपया लिया जाता है, ये ओपन है। और इंदिरा आवास के लिए भी आप किसी जनता के पास जाइए और उसमें हमको नहीं पता, समस्या सुनाते हैं। देखिए, 10-20 जिसको जो होता है अपना लूटने का काम करते हैं। कुछ है बिचौलिए जो लूटने का काम करते हैं, हाँ से लूटने का सिद्धांत है। और हम अपने तरफ से बोलते हैं कि हम जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मेरे बारे में कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे बारे में आप कहीं से भी किसी मोहल्ले में जाके पूछिएगा कि हम वंशावली बनाने का काम किया अधिकतर, क्योंकि सरपंच का जो भी था झगड़ा झाटी, ये तो हमने भरपूर अपना सहयोग दिया है। और मेरे बारे में ये हम बड़ा नहीं कर रहे हैं कि जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ा है हम खड़ा उतरे हैं। वैसे आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं और इस बार आप मुखिया से फाइट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ 5 कार्यों को आप गिनाएं जो इन 5 सालों में आपने किया है, जिसके दम पर हो सकता है आप ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई पहला बार चुनाव लड़ता है तो वो उम्मीदों पे लड़ा जाता है, भरोसा कीजिए मुझ पे, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आप चूंकि एक प्रत्याशी रह चुके हैं, मतलब जीते हुए विनर रह चुके हैं आप, तो आपको जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपने कार्य के दम पे लड़ना पड़ेगा। तो आप 5 कार्यों को गिनाएं जो 5 वर्षों में आपने किया है सरपंच रहते। जी निश्चित निश्चित। सबसे पहले कि देखिए, ऑफिस आप जाइएगा, सबसे पहले कि ऑफिस हमारे तरफ, मेरे ग्राम कचहरी में एक ऑफिस है जिसमें कि हमारे पंचायत में जितनी भी समस्याएं होती है वो ग्राम कचहरी के द्वारा सुलझा लिया जाता है पहले फर्स्ट। इससे पहले जो भी थे वो हम नहीं कह सकते हैं। परेशान जनता जाइएगा, कोर्ट में भी जाइएगा तो बहुत डेट पर डेट, तारीख पे तारीख मिलता है। लेकिन हम जब से आए हैं तो क्विक एक्शन वाली काम होता है कि फैसला ऑन द स्पॉट वाली बात। जब कॉल करिए हम पहुंच जाएंगे आपके घर पे ही निदान करने का 110+ यही उम्मीद रखते हैं कि घर पे निदान हो जाए। तो सबसे पहले कि हम आपको क्या अपना काम यानी कि व्याख्या करें। सबसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों को जो की तरफ के जो 2000 रुपया मंथली दिया है, मैंने जी साइबर नहीं, ऑफिस है अपना। लड़के हाँ, लड़के मेरे दोस्त सब हैं, उनके सहयोग से किसान को भरपूर सहयोग दिया जाता है। अभी भी जो है हुद आया था जो तूफान, यस तूफान, उसका भी ऑनलाइन करवाया गया है, करवाया है अपने ऑफिस में। ऑनलाइन आप लोग करवा देते ताकि बच्चा उन लोगों को कहीं जाना नहीं, भटकना नहीं पड़े, किन्हीं को कहीं भटकना नहीं पड़े। आए, सेवा हम देते हैं अपने दोस्तों के द्वारा। वंशावली आइए, बनवाइए, कोई पैसा नहीं। बहुत जगह वंशावली का पैसा लिया जाता है, आप तो खुद है, आपको पता होगा कि बहुत से सरपंच हैं जो वंशावली का पैसा लेते हैं। लेकिन हम जब भी ज़रूरत पड़ा है हम 1 रुपया नहीं किन्हीं से लिए हैं। हाँ, बना के जब आइए, दिन हो या रात, हम देख के बना के देते हैं। पैसा लेंगे तो आप आगे थोड़ी लड़ते हैं, लड़ेंगे तो वो लोग भूल थोड़ी जाएंगे कि पैसा लिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम इनका पिटारा खोलते हैं कि आखिर ये कौन सा अपना विज़न लेके आए हैं मुखिया चुनाव लड़ने के लिए। मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं। वैसे तो पंचायत चुनाव में पहले जातिवाद, कास्टिज्म, टोल टोलाबेल, दियाद, ये हमारे बेटा है तो हमारे पुतो हुए थे, यही पर चुनाव हो जाता था। लेकिन अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ मुद्दे पर मैं बातचीत करूँ, ऐसे ही नहीं आपको चुन देना है। तो लोग आपको वोट क्यों दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको, या जो अभी मेरे व्यूवर्स हैं या जो देखने वाले हैं आपके पंचायत के, वो आपको वोट क्यों दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी निश्चित निश्चित। सबसे पहले देखिए, क्यों दे, ये हम बहुत अच्छी तरह से साफ शब्द में कहना चाहते हैं कि हम इस समाज के नेता नहीं बनना चाहते हैं दिग्विजय जी, हम बेटा बनना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है, इस समाज में जब ज़रूरत पड़ा है, जब भी ज़रूरत पड़ा है, हम आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ताज़ा ही घटना है, NH57 की घटना है, बहुत ताज़ा घटना है कि किसी दुर्भाग्यवश जो है हमारे गांव के हमारे दोस्त थे जो कि उनका जो है देहांत हो गया। उसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, जो सही बात है। प्रशासन के खिलाफ हमको जाना भी पड़ा, हम पे जो है FIR भी कर दिया गया और 153 यानी कि 353 का धारा भी हम पे लगा दिया गया, ताकि आप लड़ नहीं सके, आगे नहीं बढ़ सके, ताकि सरपंच साहब जेल चल जाएं और हम साफ, मेरा रास्ता क्लियर हो जाए और ये समाज सेवा नहीं कर सके। और इसके बाद गोली कांड भी हुआ था। हम आपको बता दें कि गोली कांड हुआ था मेरे घर के जस्ट आगे में, जो है गोली मार के छोड़ दिया गया था, उनको भी हमने अपने बचाने का काम किया है। और इससे पहले कुछ दिन पहले जो है आप जाइएगा, आप ही के झंझारपुर के थे, रैयाम जिला रैयाम के थे, वो NH57 पर दुर्भाग्यवश
कहिए कि उनका पाँव कट के हट गया था। वहाँ पे पब्लिक, ढेर सारा पब्लिक थे, लेकिन प्रशासन के डर से वो उसको छूना नहीं चाहते थे। लेकिन हम जो है अपने दम पे, अपने हौसला पे जो है उन दोनों को जो है सही सलामत रामशिला हेल्थ केयर ले गए और वहाँ पे उनका गार्जियन बनने का काम किया। वो सही सलामत अपने घर गए हैं, पाँव कटने बच गए हैं, ऊपर वाले की दुआ से वो बच गए हैं, सही सलामत घर पे। इनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है मतलब लोग अक्सर हाँ एक्सीडेंट होता ही मतलब छोड़ के भाग जाते हैं, और इन्होंने जो है धीरेन्द्र पासवान जी ने जो है वहाँ पर एक मददगार बन करके उनका इलाज करवाया और आज वो दोनों जिंदा हैं। वो जहाँ कहीं भी हो, जीवित हो, आप गोलीकांड वाले गोलीकांड यूपी के थे, वो यूपी से थे, वो भी सही सलामत घर गए हैं। उनको यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस झंझट में लोग पढ़ना नहीं चाहता उसमें आप पढ़ के मतलब हम सेवा करते हैं, तो इसलिए लोग आपको चुने। और इतना ही नहीं, यानी कि आप जब बाढ़ का जब समय आया था तो देखे होंगे झंझारपुर में कट गया था, वहाँ पे समिया होता है, वहाँ पे जो है ढलान के पास कट के बहुत सारे घर बह गए थे। उसमें हम भरपूर अपना जितना हमसे हो सका हम जाके तन मन धन से कॉपरेट किए थे। वो मेरे पंचायत में मिथिलांचल का, वो जबकि हम लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, खुलकर सेवा करते हैं। कोरोना के समय भी हम खुलकर सेवा किए थे, जिसका हम ये जनता गवाह है। हम क्या कहेंगे, जनता गवाह है, क्रेडिट जनता देगी। जनता अच्छा ये बताइए कि उम्र कितनी है आपकी? मात्र 29 साल मेरी उम्र है। काफ़ी युवा हैं। और अब हम चाहेंगे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है उसको अगर आपने कहीं रिटर्न लिखा हो या अगर याद हो आपको, क्योंकि आजकल एक तो बैलेट पेपर आप लोग बांटेंगे, साथ में मतलब एक होता है ना अपना घोषणा पत्र, तो क्या क्या आपका मैनिफेस्टो है वो आप डिक्लेयर कीजिए अपने नरपति नगर पंचायत के जनता वासियों के बीच में। देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो सोच है सबसे हटके है। यहाँ पे नेतागिरी करना नहीं। हम क्या बार बार बोल रहे हैं कि बेटा हमको बनना है समाज का, तो बेटा बनना है तो कुछ ऐसा करिए कि आप नहीं भी रहें तो इतिहास में आपका नाम अमर हो रहा है, और जो भी आने वाली पीढ़ी है वो आपको याद रखे। तो इसके लिए सबसे पहले कि हम 5 साल के लिए नहीं आ रहे हैं, हम 5 साल के लिए मुखिया या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं। हम जब तक जिंदा रहें तब तक समझते हैं कि कुर्सी पर बैठे रहें और याद करते रहे सभी आदमी। यदि हम चुनकर आते हैं तो हम आपको याद दिला दें कि हम सबसे पहले, मेरा जो दायित्व रहेगा, मेरा जो कर्तव्य रहेगा, एक ट्रस्ट बनाने का। ट्रस्ट, पंचायत के नाम से ट्रस्ट होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग को, जितने भी वर्ग के हैं, कन्याओं का जो है अधिकतर शादी विवाह में अभी भी तकलीफ होती है, जो बहुत सारे वर्ग हैं। तो हमारा जो NGO का उद्देश्य, मेरा कम शब्दों में जल्दी NGO खोलना हम चाहते हैं, जिसमें ताकि गरीब वर्ग के जो भी जितने व्यक्ति हैं शादी विवाह में हो उसमें हेल्प मिले, जो भी बुजुर्ग हैं उनको भी हेल्प मिले। यही सब हम करना चाहते हैं। और सबसे मेरा मोस्ट उद्देश्य है कि आदर्श पंचायत बनाना है। मेरा मेन है कि आदर्श पंचायत बनाना है, और ट्रस्ट के माध्यम से जितना भी काम हो हम लोग करें, जितना अधिक से अधिक हो। और सरकारी लाभ अभी भी घर घर नहीं पहुंच रहा है, तो हम 5 साल सेवा किए हैं, सरपंच के हर घर में हर समस्या का निदान किए, और वही उद्देश्य लेकर आया कि हर घर तक सरकारी लाभ हर घर तक पहुंचाना है। जनता को मेरे पास नहीं आना है, मेरे ऑफिस में जनता को आने की आवश्यकता नहीं। एक कॉल करे, हाँ, बेटा बनकर हम उनके घर पर हम जाना चाहते हैं, वो मेरे घर पर नहीं आए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि वो ऑफिस में मत आ पाइए, एक कॉल करिए, धर्मेंद्र आपके पास जो है उपस्थित रहेगा, जो भी समस्या है विकास को लेकर। तो दोस्तों, सूर्य नारायण सिंह जो कि शहीद हैं थे और इस पंचायत के लिए एक नामचीन चेहरा हैं। मेरे ख्याल से अभी तक इस पंचायत में कोई भी माइका लाल उनसे आगे नहीं गया है, वो सबसे आगे हैं। और अभी जो हैं उनके पाभर जो बोलते हैं 250 ग्राम भी अभी किसी ने यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिया है, जो कि मानने वाली बात है। उन्होंने तो आज़ादी दिला दी, लेकिन यहाँ पर आज भी वही स्थिति है। 2021 में भी जो छोटे छोटे समस्याएँ हैं उन्हीं पर हम ये बात किए हैं आज हमें। तो अब हम आपको बता दें कि अब इस वक्त मैं था नरपति नगर पंचायत, जो कि पंडोल प्रखंड में पड़ता है, और मेरे साथ थे धर्मेंद्र कुमार पासवान जो कि सरपंच भी निवर्तमान सरपंच हैं, और 2016 में सरपंच पद से उम्मीदवार हुए थे और विजय भी हुए थे। और इस वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के सबसे निचले सदन मुखिया में ये नॉमिनेट करने वाले हैं अपने आप को। नॉमिनेशन कर लिए हैं, नॉमिनेशन भी हो गया आपका? जी, नॉमिनेशन हो गया है। चुनाव चिन्ह नहीं आया जी, चुनाव चिन्ह अभी आना बाकी है, और नॉमिनेशन हो गया है दिग्विजय जी। तो अभी इन्होंने अपना दाखिला करवा लिया है। तो मुखिया उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र कुमार पासवान जी, नरपति नगर पंचायत के। मैं दिग्विजय प्रताप, मधुमई टीवी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस पंचायत की जितने भी भाई लोग हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ, जितने भी हैं भाभी भाभी सबको दिखाओ, चाची को, बाबा को, सबको दिखाओ, और बोलो कि हाँ भाई अब हम लोगों को थोड़ा ऊपर उठ के डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करना चाहिए। लास्ट में सर हर वीडियो का मेरे ख्याल से स्टार्टिंग और एंड वेल होना चाहिए।
तो शुरुआत हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अंत में भी मैं चाहूँगा कि सिस्टमेटिक ढंग से इस वीडियो को और आप ख़त्म कीजिए, और अपने पंचायत की जो भी जनता मालिक है उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो सब कहते हैं। जी, मैं अपने समस्त जनता बंधुओं से और नरपति नगर पंचायत के खासकर जितने भी गार्जियन हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप बेटा चुनिए, नेता मत चुनिए। क्योंकि नेता चुनिएगा तो हो सकता है दर्शन नहीं दे, लेकिन बेटा आपको दे रहा है, लेकिन दुरुस्त ज़रूर घर पे वापस शाम में आता ही है। तो हम वापस आएंगे, आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। और मेरा एक ही नारा है कि पहले किए इंसाफ, पहले किए इंसाफ, अब करेंगे विकास। यही हमारा नारा है। आदर्श पंचायत बनाना है, आदर्श पंचायत बनाना है, यही हमारा अभिलाषा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र कुमार पासवान जी। उम्र देखिए।